नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, ये साल 2013 था जब प्रधानमंत्री मोदी ने रुपए की गिरती कीमत को लेकर एक ट्वीट किया था। तब रुपया जो है डॉलर के मुकाबले 60 क्रॉस कर गया था, शायद 62 के आसपास था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस और रुपए में कंपटीशन चल रहा है। कांग्रेस देखना है कि दोनों में ज्यादा तेजी से कौन गिरता है। ये अकेला जोक नहीं था जो उन दिनों गिरते रुपए को लेकर बनाया जाता था, बल्कि गिरते रुपए के साथ साथ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी तरह तरह के मजाक चला करते थे। जैसे बीजेपी उन दिनों एक मजाक किया करती थी कि रुपया जो है वो सोनिया गांधी की कीमत पार कर रहा है, ये उम्र पार कर रहा है, और डॉलर जो है, पेट्रोल जो है वो मनमोहन सिंह की उम्र पार कर रहा है। तो इस तरह के मजाक चला करते थे। और प्रधानमंत्री मोदी का एक वक्तव्य उन दिनों का, जिसमें वो बता रहे हैं विस्तार में कि किस तरह रुपए की गिरावट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय कारोबारियों को भयानक नुकसान पहुंचाया है। यही नहीं, उस समय के जो तमाम अभिनेता थे जो अपने लोकतांत्रिक होने का दम भरते थे, जो जूही चावला, आज वायर में एक आर्टिकल छपा है जो याद दिलाता है कि उस समय के हमारे बड़े कलाकार रुपए की गिरती कीमत को लेकर कैसे मजाक बनाया करते थे। जूही चावला ने अंडरवियर के एक ब्रांड का मजाक का नाम लेके मजाक उड़ाया था कि अपुन का अंडरवियर गनीमत है कि डॉलर है, रुपया होता तो और गिर जाता। अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, सबको बड़ी फिक्र थी कि रुपया तो 60 पार कर गया है। लेकिन जैसे लगता है कि 2014 के बाद भारत के लोगों ने, भारतीय जनता ने एक नया अर्थशास्त्र पढ़ लिया है। इस अर्थशास्त्र में अब वो बता रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ना फायदे का सौदा है, रुपए की कीमत गिरना फायदे का सौदा है। अचानक उनको ये लगने लगा है कि जो विकास के काम हैं वो इसीलिए संभव हो रहे हैं कि पेट्रोल पे जो अतिरिक्त सेस कंपनियों को सरकार दे दिया करती थी दाम गिराने को लेकर, वो नहीं दिया जा रहा है और उससे डेवलपमेंट का, विकास का काम हो रहा है। इसी तरह रुपए के बारे में कहा जा रहा है कि अब इसकी वजह से भारत का जो व्यापार घाटा है वो कम होगा, जबकि तथ्य ठीक इसके उलट है। अब लोग लेकिन ये मान रहे हैं कि नाना, अब तो चूंकि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना सस्ता है कि बाहर हमारा माल सस्ता हो जाएगा, लोग उसको खरीदेंगे। ये भोली समझ अर्थव्यवस्था की है या राजनीति में एक नाकामी को छुपाने का प्रयत्न, ये एक सवाल है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल है कि हमारे जो नागरिक, जिनको पूरा अधिकार था कि वो रुपए की आलोचना करें, उसके गिरने की, पेट्रोल के दाम बढ़ने की आलोचना करें, जो वो किया करते थे। 2013 में किसी ने इस बात का बुरा नहीं माना। लोगों ने पीठ थपथपाई ही होगी कि अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा कर रहे हैं, कि लोगों का ध्यान गिरती हुई अर्थव्यवस्था की ओर खींच रहे हैं। जूही चावला तो कमाल का मजाक कर रही हैं कि लोगों को बता रही हैं कि देखो रुपए और डॉलर के बीच का अंतर कैसे बढ़ता जा रहा है। तो ये सब उस समय हमारे कलाकारों के, हमारे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों के लोकतांत्रिक हस्तक्षेप थे जो तमाम मामलों में किया करते थे। हम पा रहे हैं कि अब जाकर 12 साल के भीतर वो लोकतांत्रिक हस्तक्षेप बिल्कुल गुम हो गया है। क्यों हो गया है? क्या जूही चावला, क्या अमिताभ बच्चन, क्या अनुपम खेर, इन सबने भी नया अर्थशास्त्र पढ़ लिया है? क्या ये लोग भी वाकई मानते हैं कि रुपया गिरना देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदे का सौदा है, या ये डर गए हैं नई सरकार के सामने? जो नया लोकतांत्रिक, जो न्यू नॉर्मल है, उस न्यू नॉर्मल के सामने चुप रहना, क्या ये अपनी भलाई समझते हैं? क्या इनको लगता है कि भाई इनकी फिल्में चलती रहें, इनको मौके मिलते रहें, इनके खिलाफ प्रदर्शन न हो, इनको हिंदू विरोधी न बताया जाए, इनको देश विरोधी न बताया जाए, इसलिए सरकार की नाकामी के विरुद्ध कोई ट्वीट न करें?
क्या इसलिए वो इकोनॉमी के बारे में, रुपए के बारे में अपनी पुरानी राय नए सिरे से रखने से झिझकते हैं? वरना ऐसा क्या है, जब 62 रुपए पे, डॉलर के 62 रुपए हो जाने पे आपकी आत्मा इतनी उत्पीड़ित हो रही थी, खौलने लगी थी कि आप मजाक करने लगे, मजाक उड़ाने लगे, तो 90 को छूता रुपया आपको परेशान क्यों नहीं कर रहा है? या अगर परेशान कर रहा है तो आप उसको बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? दोस्तों, ये एक पैरामीटर है हमारे नए लोकतंत्र का। प्रधानमंत्री मोदी ने जो मजाक किया था कि गिरावट रुपए की है या कांग्रेस की, ये प्रतियोगिता चल रही है। मैं एक नई प्रतियोगिता की ओर इशारा करना चाहता हूं। ये गिरावट रुपए की कीमत की है या हमारे लोकतांत्रिक मूल्य की, दोनों में प्रतियोगिता चल रही है। हम लोग लगातार तमाम अलोकतांत्रिक किस्म के हस्तक्षेप को सरकारी बर्दाश्त कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, खामोश रह रहे हैं, क्योंकि हमें डर है कि हमारे खिलाफ कभी भी कोई एक्शन लिया जा सकता है। और लगातार दिलचस्प ये है कि दुनिया भर के जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं वो भारत की 8.2 की विकास दर को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भारत के आंकड़ों को लेके संदेह हो रहा है। और वो याद दिलाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो किसी भी समाज में संपन्नता और समृद्धि का ज्यादा बेहतर मानक हो सकता है, भारत उसमें बहुत पीछे है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहा है, ये दावा बार बार किया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में हम शुरू के 125 देशों में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जो बढ़ती विषमता है, हमारे यहाँ जो सारा ध्यान अमीरों की तिजोरी भरने पे है, हमारे यहाँ जो सारे जंगल काट के, पर्यावरण के नियमों की अनदेखी करके, हमारा सब कुछ नष्ट करके जो तिजोरियां भरी जा रही हैं, जो नए उद्योग लगाने के नाम पे, जो सोलर एनर्जी के नाम पे, जो हरे भरे चरागाह हटाए जा रहे हैं, उन सब पे किसी का ध्यान नहीं है। उनकी आलोचना करने में लोगों को डर लग रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आज आलोचना नहीं की तो कल को हम आलोचना करने लायक और नहीं बचेंगे। ये जो मामला है, फिर दोहरा रहा हूं, रुपए की गिरावट का मामला नहीं है। ये हमारी लोकतांत्रिक चेतना में आ रही कमजोरी, आ रही दरार का मामला है। भारत में लोकतंत्र इतना कमजोर कभी नहीं रहा जितना पिछले एक दशक में है। ठीक है कि भारत में पहले भी सरकारें बेईमानी करती रहीं, कांग्रेस भी तमाम तरह के पाप करती रही और उसी का नतीजा है कि आज वो सत्ता में नहीं है। लेकिन बीजेपी जो कुछ कर रही है, वो शायद कांग्रेस जो काम दस्ताने पहन के करती थी, बीजेपी दस्ताने उतार के कर रही है। और तमाम लोगों के सामने ये संदेश साफ है कि सरकार जो कर रही है उसके लिए ताली बजाओ या चुप रहो। अगर ताली नहीं बजा सकते तो चुप रहो। लोग चुप रहने की जगह ताली बजा रहे हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले किसी भी दिन आपको बढ़ते रुपए की घटती कीमत पर या पेट्रोल के महंगे होने पर उसके समर्थन में किसी बड़े कलाकार का कोई ट्वीट मिल जाए जो बताए कि महंगाई तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे किसानों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जो फिर दोहराऊंगा कि तथ्य नहीं है, लेकिन तथ्य की तरह पेश किया जा रहा है। दोस्तों, आज बातचीत रुपए की कीमत पे नहीं है। हालांकि बता दूं कि जब ये बातचीत हो रही है, जब मैं बात आपसे कह रहा हूं, तब रुपया वाकई 90 को छू रहा है और देखना है कि और कितना आगे जाती है गिरावट। और हमारे छात्र जो बाहर पढ़ रहे हैं, हमारे कारोबारी जो अपना सामान बाहर बेचना चाहते हैं, उन सब पे मार भारी पड़ रही है। हालांकि फिर मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसको विशेषज्ञों पे छोड़ता हूं, लेकिन इस लोकतंत्र का वास्ता, इस लोकतांत्रिक जरूरत का वास्ता आप सबसे है कि जो आलोचना योग्य है, जिसके बारे में आप पहले आलोचना जिसकी किया करते थे, वो साहस फिर से लाएं,
फिर से अपनी बात रखें, फिर से सरकार को याद दिलाएं कि इस देश में जनता है और वो बोलती भी है। शुक्रिया।